जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा और ईडी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो विपक्ष में होने के नाते उनका ये अधिकार है और जिस तरीके से उनकी पार्टी मामले में ही बंद थे। उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर पैसे की लेन-देन हुई है और इसमें केजरीवाल का हाथ भी यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कही से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं केजरीवाल, उनको जिस तरीके से फटकार लगाई है, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल रहेगा कि आम आदमी जो केजरीवाल हैं उनको राहत मिल पाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, चूँकि आज अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिस याचिका में उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया है और ये भी आरोप लगाए हैं कि जानबूझ करके चुनाव से ऐन वक्त पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई और इसका राजनीतिक लाभ जो है वो उठाने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख क्या होता है, जस्टिस संजीव खन्ना इस बेंच के जो है सुनवाई में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस सुनवाई को लेकर कई नज़रें टिकी हुई है, चूँकि इस समय कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मझधार में फंसी है और आखिरकार इस समय चुनाव का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के इस फैसले का काफ़ी बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चूँकि अरविंद केजरीवाल को अगर रिहाई मिल जाती है, जमानत मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। इन्हीं तमाम मामलों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एक और जो सुनवाई होने वाली है रॉज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें जो है उनकी रिमांड की जो अवधि है उसको बढ़ाने को लेकर के सुनवाई होने वाली है, तो इस मामले पर भी आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं कि हमारे साथ जो सहयोगी हैं न्यूज़ रूम में, उनकी क्या राय है और क्या उनके नज़रिए से वाकई अरविंद केजरीवाल को एक जो है बड़ी राहत आज मिल सकती है, इसकी संभावनाएं कितनी नज़र आती है। सिराज है मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि आज की ये जो सुनवाई है आखिरकार अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बहुमूल्य साबित हो सकती है, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने उस याचिका में ही ये साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाने की पूरी तरीके से कोशिश करे, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। क्या लगता है आपको, आज बड़ी राहत मिल पाई? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा और ईडी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो विपक्ष में होने के नाते उनका ये अधिकार है और जिस तरीके से उनकी पार्टी के खिलाफ ये यूँ कहें कि उनकी पार्टी अब फंसती हुई नज़र आ रही है शराब घोटाले में, तो निश्चित रूप से वो अपना जो है फ़र्ज़ निभा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, इसके बिहाफ पे कोर्ट अपना फैसला नहीं करेगा। कोर्ट पूरी तरीके से जो है कहीं न कहीं जाँच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही करेगा। अगर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये केस ही खत्म हो जाएगा। तो अदालत इतना जल्दी जो है फैसला नहीं लेने वाला। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अरविंद के मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय से गिरफ्तार है, करीब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मिलेगी और अगर अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है फिर मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं जमानत मिलने की एक उम्मीद दिखाई देगी। तो निश्चित रूप से ये एक जाँच का विषय है। अगर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं चुनाव प्रचार में जा सकते हैं या फिर कुछ पाबंदियों की बिहाफ पे, जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली है उस बिहाफ पे उनको जमानत मिलेगी। बिल्कुल दर्शकों, संजय सिंह की जमानत से जोड़ करके ही इन तमाम मामलों को देखा जा रहा है, चूँकि संजय सिंह को जमानत मिली है और जाहिर सी बात है कि इस जमानत के बाद वो उम्मीद और भी ज़्यादा जागी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और ख़ास करके जो इस पूरे मामले पर जो है अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले को लेकर के इससे पहले वाली सुनवाई में भी कई पक्ष अपने ऐसे रखे थे, कई ऐसी दलीलें तर्क जो है वो रखी गई थी, जिसके आधार पर अब इस सुनवाई में कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कोर्ट में जो है अपने आदेश में कहा गया था, जब संजय सिंह को जमानत मिली थी, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि संजय सिंह की जमानत एक नज़ीर साबित नहीं होगी, चूँकि इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति है वो गंभीर है और कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर इन्हें और ज़्यादा लंबे समय तक
जेल में रखा जा सकता है। ईडी भी इसी मामले को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अपने पक्ष को रख रही है। नाज़मीन है मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि आखिरकार आज अगर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल जाती है या फिर राउज़ एवेन्यू कोर्ट की हम चर्चा करें, उसमें भी उनके जो है रिमांड की जो तारीख़ है या डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं एक रियायत मिलेगी, राहत मिलेगी और इसका फ़ायदा जो है उन्हें चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए मिल सकता है। तो कितना संभव लग रहा है, कितनी उम्मीद आपको नज़र आती है कि आज वो जो है बाहर आ सकते हैं? चूँकि आज एक और बड़ा मामला भगवंत मान से मुलाकात का भी है, तो इन तमाम मामलों को अगर एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा दिन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में शराब घोटाले मामले में ही बंद थे। उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर पैसे की लेन देन हुई है और इसमें केजरीवाल का हाथ भी यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई इस मामले में हो सकती है, जब उनकी जमानत का विरोध ईडी अधिकारी नहीं करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यहाँ पर साफ तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आप देखिए कि जब हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होती हुई नजर आई थी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यहाँ पर उन्हें जमानत दे दी जाए। ईडी अधिकारियों के खिलाफ, उनकी कार्यवाही के खिलाफ गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला ये सुनाया था कि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है वो पैसे के लेन देन के मामले में हुई है और अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्यवाही में सहयोग देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि कितने समन ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को भेजे थे, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश होने नहीं गए। इस वजह से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील हैं तमाम दलीलें पेश कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सकती है। और अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिल जाती है तो आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी का एक ही नेता बच जाएगा, मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले मामले में 1 साल से ज़्यादा के समय से बंद है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिलेगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर होता हुआ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली राउज़ एवेन्यू में जो न्यायिक हिरासत बढ़ाने की बात की जा रही है कि क्या आज बढ़ सकती है या फिर राहत मिल सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक यहाँ पर उनकी न्यायिक हिरासत को भी बढ़ाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, ये अपनी अपनी राय है और जाहिर सी बात है कि जो है इस समय कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ करके ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो रहा है। शालिनी मेरे साथ है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मामले को लेकर एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जनवरी के महीने से ही लगातार इसको लेकर के अपने लिए भी जनता का आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सहयोग पाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आज की सुनवाई पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है? और आज अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो इसके आगे का प्लान क्या हो सकता है? क्या सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फिर से एक बार मैं भी केजरीवाल अभियान जैसी चीज़ों को लेकर के उतर जाएंगे? क्या ये सारी चीज़ें हमें देखना? देखिए अबरार जी, अगर बात करें राहत की, तो जहाँ तक है हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं केजरीवाल, उनको जिस तरीके से फटकार लगाई है, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल रहेगा कि आम आदमी जो केजरीवाल हैं उनको राहत मिल पाएगी। बाकी अगर रही बात चुनाव को लेकर, तो अगर सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकता है तो वो बात अलग है। लेकिन अब इसको लेकर जो बीजेपी सरकार है या और जो भी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। बीजेपी पार्टी तो खास तौर पर केजरीवाल को लेकर कह रही है कि नहीं, उनका पूरा हाथ है ये शराब नीति घोटाले में। अगर बात करें चुनाव प्रचार की, तो जो संजय सिंह हैं वो अब चुनाव प्रचार में लग चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और उन्होंने तो ये नारा भी दिया है कि जेल का बदला अब वोट से दिया जाएगा, जनता अब जेल का जो बदला है वो वोट से देगी। तो ये कह सकते हैं कि जनता और जो उनकी पार्टी है वो पूरी जो पार्टी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनके सीएम है, दिल्ली के सीएम हैं, वो जल्द से जल्द उन्हें जमानत मिल जाए और पार्टी सही तरीके से चुनाव प्रचार कर पाए।
बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम ऐसे फैक्टर थे, ऐसे पहलू थे जिसको समझने की ज़रूरत थी और आज पूरे दिन हमारी नज़रें जो है इस मामले पर बनी रहेंगी। जो भी अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे। चूँकि मामला गंभीर है और जाहिर सी बात है कि चुनाव से जो है मात्र कुछ दिनों पहले की बात है। 19 अप्रैल को जो है पहले चरण की वोटिंग मतदान है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोर आजमाइश का खेल जो है वो कोर्ट के भीतर भी हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।